अब उनको डिनर पे नहीं बुलाया, ये उनकी मर्जी है, और जिनको बुलाया उनकी मर्जी है। उसके लिए तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो राजनीति चल रही है वो राजनीति निश्चित रूप से देश को बर्बाद करने वाली राजनीति चल रही है। कभी भी जैसे होता था, एक विचारधाराओं पे बात होती थी, दूसरी और चीजों पे बात होती थी, वो विचारधाराएं आज लापता है। आज स्थिति ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक समय में जिस तरह के राजनीति में शुचिता की बात करती थी, आप देखिए उसकी शुचिता क्या है कि उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में कहता है एक जो महिलाओं के साथ में बलात्कार करके सार्वजनिक बलात्कार करने की बात कहता है, उस बजरंग मुनि को प्रतिष्ठित और जाने क्या महान और आदरणीय बताता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हाँ, इस समय राजनीति क्या चल रही है। तो राजनीति तो ये चल रही, तो इसी तरीके से है, परिवारों को तोड़ने की राजनीति चल रही है, राज्यों को तोड़ने की राजनीति चल रही है, समाज को तोड़ने की राजनीति चल रही है। तो इन सब में है। और शिवपाल यादव के अल्ले पल्ले अब बचा क्या है, आप बताइए। स्थिति है कि शिवपाल यादव हो या राजभर हो, ये सब क्या है, ये तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सत्ता उनको टुकड़े डाल दे तो वो उसी पे ही खुश दुम हिलाते घूमेंगे। तो वो स्थिति है। हालांकि इसके लिए मैं अखिलेश यादव को भी दोषी मानता हूं। वो अपने लोगों को उस तरह से संभाल नहीं पाए, अपने चाचा को नहीं वो सम्मान दे पाए, अपने अन्य साथियों को नहीं वो समझा पाए। जो देखिए मौका परस्त थे तो वो तो मौका परस्त रहेंगे, लेकिन कुछ लोग तो आपके अपने हो सकते थे, उनको आपने क्यों नहीं करने का किया। तो बहुत सारे सवाल हैं, और ऐसे सवालों के बीच में निश्चित रूप से समस्याएं हैं, जितनी देश के अंदर समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, उन सब चीजों को देखने के बाद में लगता है कि हम गलत दिशा में शायद चर्चा कर रहे हैं। हमें चर्चा करनी चाहिए कि आप किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आज डूबता चला जा रहा है। देश की सर्वोच्च, जिसे हम न्याय का मंदिर कहते थे, यदि वो डूब रहा है और जिस तरीके के कुकृत्य कर रहा है, उस स्थिति में आप क्या कहेंगे। उनको समर्थन देता है। वो स्थितियां हैं कि आज आप देखिए, पॉलिटिकल हम बातें छोटी छोटी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इनमें हम उलझे हुए हैं। उधर देश जो है गर्त में समाता जा रहा है। देश के जीडीपी का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में 62% जो है कर्ज हो गया है, और स्टेट्स और उनका जोड़ लीजिए तो 95% कर्ज में देश डूब गया है। और जब 95% कर्ज हो जाए देश पर, किसी देश पर, तो वो किस दिशा में जाने वाला है। वो बुलेट ट्रेन की स्पीड में जो है श्रीलंका से आगे निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए। तो हमारे यहाँ की दशा ये, हमारी बेटियों को की स्थिति बद से बदतर हो रही है, उनके साथ किस तरह से रोज बरोज घटनाएं हो रही हैं, ये सब आप देखिए। इसके बाद देखिए किस तरीके से अराजकता है, लूट डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। क्यों हो गई? ये तो रामराज है, डबल इंजन की सरकारें हैं, इसलिए हो गई क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। 1,30,00,000 जो है नौकरियां खत्म हो गई सिर्फ जून महीने में। आप समझिए कि जब ये स्थिति हो तो आगे आने वाला वक्त क्या होगा। भविष्य तो इतना खराब है देश का और उसका, तो ये कलुषित राजनीति ही चलेगी, ये तोड़फोड़ की राजनीति चलेगी। नरेंद्र मोदी भले कहते हो कि टुकड़े 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 गैंग, उनका अपना गैंग है। ये अपने गैंग के बारे में बताते हैं जब वो टुकड़े टुकड़ा गैंग इसमें कहते अगर हैं। टुकड़े की अगर बात करें तो राजभर, यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर तो खुद ही तैयारी बैठे हैं, जिस तरह की स्थिति लग रही है। मैं वही वो तो तो कह बहुत रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, ये तो मौका परस्त लोग हैं। ये तो सत्ता की तरफ देखते हैं। इन्हें जब लग रही थी कि हो सकता है अखिलेश की सत्ता आ जाएगी तो उधर आ गए, जब देखा कि सत्ता नहीं आई तो वो दूसरी तरफ भाग रहे हैं। ये तो सत्ता के लिए परेशान लोग हैं। तो कुछ लोग सिर्फ इसी के लिए परेशान रहते हैं, कुछ विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। तो आप इन सब चीजों को जब देखिएगा तो जिस तरह के हालात हैं, उन सब हालात में देश दुनिया सब पूरी चीजें बर्बाद हो रही है। देश को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, परिवारों को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, क्षेत्रता के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो ये नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया हैं। तो वो आप देखिए, तो टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया और कोई नहीं है लेकिन नरेंद्र सर, मोदी के सिवा। नुपुर से लेकर काली तक ये तमाम विवाद जो है, इसको बढ़ावा तो मीडिया ही देता है ना।
तो उन्होंने तो कोई ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री मीडिया तो उनका परस्त है ना। आज आप देखिए ना, तलवे चाट रहा है। एक चीज याद करिए 1977 की बात आडवाणी की, कि हमने तो उसके लिए कहा था, थोड़ा झुकने के लिए कहा था, ये तो लेट गए। और स्थिति ये है आज क्या स्थिति है? आज मीडिया तो कहता है अरे तुमने तलवे चाटे, हम कुछ और चाटेंगे। तो ये स्थिति है आज मीडिया की। कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है सच? कोई बता रहा है आपको? कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठा बता रहा है कि देश का कर्ज इतना हो गया है, जीडीपी का 62% हो गया है? आप बताइए। ये भविष्यवाणी मैंने आपको कल भी आपके चैनल पे कहा था, ये भविष्यवाणी 2017 में राहुल गांधी ने की थी कि 4-5 सालों के अंदर जो है भारत की जो जीडीपी का है 60% से ऊपर पहुंच जाएगा कर्ज, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं वो बर्बादी की तरफ ले जा रही है। और वो साबित हुआ। उसके बाद में आप देखिए, बेरोजगारी को लेकर के कहा था, बेरोजगारी आज 90 करोड़ बेरोजगार लोगों का देश हो गया है। आप ये समझिए, आप चलिए अच्छी स्थिति में है, खा रहे हैं, अच्छे ढंग से रह रहे हैं, लेकिन दूसरों की स्थिति आप देखिए जाके। जब आप जाइए क्षेत्र में तो लगता है कि आदमी एक वक्त की रोटी के लिए कुछ करने को तैयार है। लड़कियां एक जो बेचारी वो कर रही हैं, जो काम कर रही तमाम कंपनियों में, वो एक पॉलिसी करा लीजिए, उसके लिए आपके पास में कहीं पे भी आपके पास आने को तैयार हो जा रही। क्यों? क्योंकि उनके पास में, उन्हें पता है कोई ऑप्शन नहीं है, करें क्या? तो आपने तो वेश्यावृत्ति को इसीलिए अब प्रोफेशन का नाम दे दिया, और क्योंकि आप जानते हैं कि ये होने वाला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।